नियमों को ताक पर रखने वाले अब हो जाएं सावधान, क्योंकि तीसरी आंख अब आप पर निगाहें बनाए हुए है। कैसा अगर आप बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के या और नियमों को तोड़ते हैं तो आपका अब ऑनलाइन चालान कटेगा। सावधान हो जाएं वो लोग जो नियमों को ताक पर रखकर ड्राइविंग करते हैं, अपने वाहनों को चलाते हैं। सर, हेलमेट डालना बहुत जरूरी है। तीसरी आंख आपको देख रही है और चालान ऑनलाइन भर जाएगा। ठीक है जी। पहले तो पुलिस कर्मचारी रोक दिया करते थे, आपको चालान काट दिया जाता था। अब आपको बिना रोके चालान साथ तमाम चौकों पर अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। नियमों को ताक पर रखने वाले अब हो जाएं सावधान, क्योंकि तीसरी आंख अब आप पर निगाहें बनाए हुए है। कैथल के पेहवा चौक पर मौजूद हूं और कैथल के पेहवा चौक के साथ साथ तमाम चौकों पर अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। जो लोग नियमों की ताक पर रखते हैं, नियमों को ताक पर रखते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं, अब उनको ऑनलाइन चालान की ओर की तरह भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन चालान आपके घर, आपके एड्रेस पर पहुंचने लग गए हैं। अगर आप बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के या और नियमों को तोड़ते हैं तो आपका अब ऑनलाइन चालान कटेगा। मौके की तस्वीर कैथल के पेहवा चौक की है और तमाम चौक चौराहों पर ये सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 32 से 35 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। और इस समय मौके की बात करें तो तमाम पुलिस कर्मचारी इस समय मौके पर हैं। अगर आप जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको क्रॉस करते हैं तो उसका चालान आपका हो सकता है। हेलमेट नहीं डालकर चलते तो आपका उसका चालान हो सकता है। इस समय मौके पर पुलिस कर्मचारी हैं, वो फिलहाल व्यवस्था बनाए हुए हैं। लेकिन सावधान हो जाएं वो लोग जो नियमों को ताक पर रखकर ड्राइविंग करते हैं, अपने वाहनों को चलाते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी, इनसे जानेंगे जो ऑनलाइन चालान प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और कितना सही है। अपनी गाड़ी को लेकर, बाइक को लेकर निकलता है तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि पुलिस वाले अब जेब पर डाका डालने लग गए हैं, लेकिन नियम आपके लिए बने हैं ताकि आपकी जान जो है वो जोखिम में ना हो और आप पूर्णतः से, सही तरह से, सुरक्षा से जो है वो ड्राइविंग कर सकें। प्रदीप जी, ऑनलाइन चालान जो है वो अब कटकर घर जाने लग गए हैं, जो नियमों को ताक पर रखते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना सही है? अभी पिछले कुछ ही दिनों से पता लगा है कि पेहवा चौक पे कैमरे लगे हैं, उसमें ऑनलाइन चालान जाने लगे हैं। हमारी भी यहाँ पेहवा चौक से दुकान है दवाइयों की। कस्टमर ने आकर के बताया कि मैं 3-4 दिन पहले आपकी दुकान पर दवाई लेने आया था, मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो मेरे घर पे चालान आ गया है। अभी मेरा लोगों को ये आह्वान है कि जो भी वैसे घर से भी निकलें तब भी हेलमेट लगा के अपने कागज पत्र चेक करके ही निकलें। पेहवा चौक क्या कहीं भी आपका चालान हो सकता है। पेहवा चौक पे तो कैमरे हैं, आप कैमरे की नज़र में इसलिए चालान होगा। वैसे भी आपको अपनी जान जोखिम में ना डाल करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। हेलमेट का हमेशा इस्तेमाल करें और अपने कागज पत्र पूरे रखें। तो ऑनलाइन चालान जो प्रक्रिया शुरू की है पुलिस विभाग द्वारा, कितना सही मानते हैं? सही है ये ऑनलाइन चालान प्रक्रिया? वैसे तो ठीक है, लेकिन लोगों को जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। लोग जागरूक नहीं हैं तो इसलिए उनका नुकसान होगा, फिर वो चालान पेंडिंग में पड़े रह जाएंगे। लोग ये भी कहते हैं कहीं ना कहीं अब विभाग जो है उनकी जेब पर डाका डालने लग गया है। हाँ, जो सिटी है उसके अंदर ये चालान प्रक्रिया नहीं होनी हाँ चाहिए। हाँ। ये जो छोटा शहर है हमारा, छोटे शहर में इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि एक दुकान से दूसरी दुकान तक आदमी हेलमेट लगा के चले। मान लो पिछले चौक से अगले चौक तक ही आया वो, जहाँ 12 दुकानों का फासला है, उसमें हेलमेट कहाँ तक अनिवार्य है? उसका तो आ जाएगा उसमें कैमरे में और उसका चालान हो जाएगा। हाँ, इसके लिए भी प्रशासन को, यातायात प्रबंधक को देखना चाहिए किस तरह से इसमें नियम बनाना चाहिए। चलिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो ऑनलाइन प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू की गई है वो कितना सही है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करेंगे कि जब भी घर से आप निकलें, तमाम कागजात लेकर निकलें, हेलमेट डालकर निकलें, अगर गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगाकर चलें। होमगार्ड के जवान हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय सर, मैं एसपी सतीश कुमार। ऑनलाइन प्रक्रिया सर चालान शुरू कर दिया है। जो बंदा मान ले पेहवा चौक से विदाउट हेलमेट जा रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, जो भी कैमरे के अंदर आ जाए उसका चालान स्टार्ट हो गया है। और लोगों में तो जागरूकता भी फैलाई जा रही है। एसएचओ साहब, एसपी साहब के आदेश के अनुसार स्कूलों में जगह जगह कैंप भी चला रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, बच्चों भी कर रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं। हम यहाँ भी रोक के बताते हैं कि चालान स्टार्ट हो गया, अब हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, मोबाइल का यूज़ ना करो।
चलिए कुछ एक मिनट में आपसे बात करता हूँ। ऑनलाइन चालान प्रक्रिया चालू हो गई है। अगर आप नियमों को ताक पर रखेंगे तो चालान आपके घर पहुंचेगा। तो आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अगर चालान आपके घर पहुंचता है तो आपको भुगतान करना पड़ेगा सर वो तो क्या लगता है कि हेलमेट डालना बहुत जरूरी है? जरूरी है जी, आगे से अपने हेलमेट से डालेंगे? बिल्कुल डाल लेंगे। अगर नहीं डालेंगे तो अब आपको पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, ऑनलाइन चालान होएगा। आप दिखाई दे रही है, ये चालान आपके घर भेजेगी ओके और जी। आपकी जेब में से जो आपकी कमाई है, कोई रकम है, वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल। हेलमेट डाल के चले। अभी फिलहाल लोग जागरूक आप लोगों कर रहे हैं, तो हेलमेट डालकर आप लोग हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल जो पुलिस के जवान हैं, होम गार्ड हैं, वो फिलहाल लोगों को जो है वो जागरूक कर रहे हैं। किस किस तरह के चालान जो है वो ऑनलाइन फिलहाल होंगे? ऑनलाइन सर फिलहाल जैसे विदाउट हेलमेट है, विदाउट नंबर प्लेट विदाउट पैटर्न है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, जो भी कैमरे के अंदर आ जाएगा, जैसे मोबाइल यूज का दिखाई दे रहा है, उनका चालान हो स्टार्ट हो गया है। तो मतलब ऑनलाइन चालान जो है वो जाने शुरू हो गए हैं हाँ जी लोगों सर, के। जी सर। तो लोगों से क्या अपील रहती है? लोगों से यही रहता है, हम भी खुद ही बोलते हैं कि आप ये चीज़ें ना करो जो हमारे एक तो जान के साथ खिलवाड़ है। कोई बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, साइड से कोई गाड़ी आ रही है, पता नहीं लगता कि साइड से कौन हॉर्न दे रहा है, उसका ध्यान मोबाइल के अंदर रहता है, जिससे एक्सीडेंट होना खतरा रहता है। विदाउट हेलमेट हमने कई बार देखा भी, बंदा गिर जाता है, चोट लग जाती है, क्योंकि ज़्यादातर इंजरी जो हेड इंजरी की वजह से होती है, जान से जा सकती है 80% इंजरी। तो हम लोगों को बता रहे हैं कि आप हेलमेट लगाओ, आपकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका, और जैसा आप करोगे बच्चे आपके देख के उसे के अनुसार अनुसरण करते हैं आपको। तो बंदे का खुद रहता है कि आप हेलमेट लगाओ। हमारे यानी कि अब रोकने के साथ साथ ऑनलाइन चालान प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो चुकी जी है। सर। चलिए अब सावधान, साफ तौर पर जो है होमगार्ड के जवान हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप इस ऑनलाइन चालान से बचना चाहते हैं तो नियमों को ताक पर ना रखें, तमाम डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट डालकर चले। धर्मवीर कैमे समाज सेवी हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ इनका इस बारे में कहना है। धर्मवीर जी, ऑनलाइन प्रक्रिया चालान की शुरू हो गई है, कहाँ देखते हैं इस प्रक्रिया को? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि चालान की प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यदि आप सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखोगे और हेलमेट के साथ चलोगे तो ना केवल अपनी खुद की जान बचा पाओगे बल्कि दूसरे की भी जान बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश और देश की केंद्र सरकार और प्रदेश की नीति और नीयत की वजह से आज हर इंसान परेशान है और बेरोजगारी की मार लगभग हर इंसान पर पड़ी हुई है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि नगर परिषद का जो एरिया है उसमें प्रशासन को कुछ ढील अवश्य देनी चाहिए, और विशेषकर सभ्य लोगों पर असामाजिक तत्वों का या शरारती तत्वों का चालान काटना अति आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सभ्य लोग हैं उनके चालान काटने में ढील देनी चाहिए। अगर ढील दी जाए और उसकी जान चली जाए तो क्या मानते हैं कि वो डील सही रहेगी? देखिए, ये मैंने पहले ही आपको कहा है कि जान चली जाए इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हेलमेट नहीं डाल के चलेंगे तो चला- विशेष ध्यान दिया जाए। चलाने वाले को भी इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि मेरी भी जान बचे और दूसरों की भी जान बचे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नगर परिषद के एरिया के अंदर इंसान को एक नहीं कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं इधर उधर जाने के लिए, और उन चक्करों में यदि एक बार गलती से हेलमेट भूल जाता है तो उसको अनावश्यक चालान भुगतना पड़ यानी जाता है। नियमों को ताक पर रखकर वो अपनी जान जोखिम में डाल दे। मेरा कहने का मतलब ये है कि नियमों को तो मानना चाहिए, ताक पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी सभ्य लोगों का चालान कम काटना चाहिए। उनको केवल मात्र ये समझा देना चाहिए कि ये नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ना केवल इससे आपकी जान बचेगी बल्कि दूसरों की भी जान बचेगी। यानी एक कैंप सभ्य लोगों के लिए सर्टिफिकेट के लिए बनवाना पड़ेगा कि उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए और पुलिस वालों को दिखा दिया जाए हम सभ्य लोग हैं। नहीं, पुलिस वालों को सब पता होता है भी शरारती लोग कौन है, असामाजिक लोग कौन है, सभ्य लोग कौन है। ये न केवल पुलिस वालों को पता होता है बल्कि जनता को भी पता होता है कि सभ्य लोग कौन है। तो चालान प्रक्रिया सही है जो ऑनलाइन प्रक्रिया है चालान। लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं विभाग जो है वो आम जन के जेब पर डाका डाल रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, आम जन की जेब पर डाका डाल रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, चालान प्रक्रिया सही है। उसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि चालान हमेशा उसी का काटना चाहिए जो असामाजिक तत्व लगे, शरारती तत्व लगे। जो सभ्य आदमी है उसको चालान काटने की बजाय समझाना अति आवश्यक है और यानी बेहतर है। छूट देनी चाहिए, छूट नहीं देनी चाहिए, समझाना चाहिए, बेहतर है, बेहतर है। ताकि वो आने वाले समय में। अगर वो सभ्य लोग भी बार बार समझाने के बावजूद भी ना समझे तो फिर क्या किया जाए? मुझे ऐसा नहीं लगता कि सभ्य लोगों को बार बार समझाने की जरूरत पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सभ्य लोगों को एक बार कहने से अब काम मैं चल कैमरा जाएगा। अगर घुमाऊंगा तो शायद असामाजिक तत्व नहीं होंगे, काफी लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं कि नगर परिषद के अंदर एक इंसान को कई बार इधर उधर जाना पड़ता है और नगर परिषद के अंदर विशेष रूप से इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए
ताकि इंसान चालान से बच सके, क्योंकि तो आज लोगों से अपील क्या रहेगी? ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, तो लोगों से क्या अपील रहने लोगों को वाली है? फिलहाल तो यही अपील होनी चाहिए कि आप नियमों का पालन करें और कोशिश करें कि हर नियम का पालन करें, चाहे वो कोई भी इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, धर्मवीर केमिस्ट हमारे साथ से समाज सेवी है। हेलमेट डालकर व्यक्ति जो है वो खड़ा है, मैं इनसे जान लेता हूँ। सर, हेलमेट डालना कितना सही है? बहुत अच्छा है। बहुत सही है। हाँ जी, हाँ जी। हेलमेट डालकर ही लोगों को सफर करना चाहिए, ड्राइविंग करनी चाहिए अगर हाँ, बाइक पे है। हाँ, हाँ। अंकल जी भी हमारे साथ है। अंकल जी तो शायद कैमरे से बचते हुए दिखाई दें, लेकिन साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चौक चौराहे से कैथल के निकलेंगे तो जो तीसरी आंख है वो आप पर नज़र बनाए हुए है और आपका चालान जो है वो काट सकते हैं। सर, हेलमेट डालना बहुत जरूरी है। तीसरी आंख आपको देख रही है और ठीक है। चालान ऑनलाइन घर जाएंगे अब आपके। ठीक है जी। पहले तो पुलिस कर्मचारी रोक लिया करते थे, आपको चालान काट दिया जाता था। ठीक है साहब। अब आपको बिना रोके चालान आपके घर पहुंचेगा। हेलमेट डालना बहुत जरूरी ठीक है जी। तो आगे से हेलमेट डालेंगे आप लोग? बिल्कुल डालेंगे। चलिए भाई साहब, हेलमेट नहीं डाला आपने, अगली बार डाल के रखेंगे। सर वो तीसरी आंख आपको हेलमेट नहीं देखेगी। वो तीसरी आंख जो लगी हुई है ना, अच्छा जी, वो चालान कटवा देगी आपको। इसमें और हेलमेट लगाने में आपकी सेफ्टी है, पता क्या, आप हेलमेट लगाओगे आपकी जान, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं आपका घर पे, हेलमेट लगाओ कुछ बात होगी तो जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। सही बात ठीक है है ना? चलिए, हेलमेट लगाना लोगों को साथ के साथ जागरूक जो है वो किया जा रहा है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करते हैं कि जब भी घर से आप निकले तो अपने तमाम कागजात लेकर निकलें, हेलमेट पहनकर निकलें। अगर गाड़ी पर जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और फ़ोन का इस्तेमाल कतई ना करें, अन्यथा ये जो तीसरी आंख है आपके घर चालान भेज दिया जाएगा और उस चालान को आपको भुगतना पड़ेगा। तो जागरूकता के तौर पर ये वीडियो बनाई गई थी। पुलिस के कर्मचारी और होमगार्ड के जो जवान हैं वो फिलहाल लोगों को जागृत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरी आंख जो लगी हुई है, जो विभाग द्वारा लगाई गई है, ये आपको जागरूक नहीं करेगी बल्कि आपकी जेब पर डाका डालेगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जन तक ये वीडियो पहुंच सके और आम जन जो है वो जागरूक हो सके।